जब सती कथा सुनने आई थी ना तब उनका नाम बड़ा था, है ना? क्या नाम था उनका? संगे सती जग जननी भवानी। देखो क्या उपमाएं, संगे सती जग जननी भवानी। 3 नामों की उपमा है, 3 नामों से उन्हें प्रणाम किया गया। आप जगत जननी है। जब कथा सुनने आई थी तब माता सती बड़ी थी, पर जब कथा सुनकर राम की गई तो क्या लिखा है? चले भवन संग दक्ष कुमारी। केवल दक्ष कुमारी कहा। जब कथा सुनने माता सती आई थी तो बड़ी थी, और जब कथा सुन के जाने लगी तो माता सती छोटी हो गई। कैसे छोटी हो गई? याद रखना, जो कथा सुनने के बाद भगवान का प्रेम लेकर जाता है, भक्ति लेकर जाता है, वो तो बड़ा हो जाता है, पर जो संदेह उत्पन्न कर लेता है भगवान पर, वो छोटा हो जाता है। माता सती दक्ष की बेटी बन गई। यहाँ दक्ष की बेटी का संबोधन क्यों दिया है? क्योंकि दक्ष ये वही दक्ष हैं जो तर्क कुतर्क करते हैं। मैं बड़ा हूं, अहंकारी है ना दक्ष, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते, और ये उन्हीं बड़े बाप की बड़ी बेटी है। कहने का अर्थ यह है कि इनका बाप भी ऐसे ही है, अहंकारी। और आज ये बाप का गुण थोड़ी जाएगा बेटी में, ये भी अहंकारी। भगवान पर संदेह। अब शंकर जी चले, तो जब चले वहां से, तो वहां भगवान कथा सुनकर गए थे शंकर जी। अच्छा, कथा सुनने का फल क्या है? कथा श्रवण करने का फल है भगवत दर्शन। यदि भगवान का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि आपने कथा सुनी। शंकर जी जब चले तो वो कौन सा युग चल रहा था? त्रेता युग। त्रेता युग में शंकर जी कथा सुनने गए और कथा सुनकर लौटे। उस समय रावण सीता मां का हरण कर चुका था। रावण ने सीता का हरण कब किया जानते हैं? फागुन के महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, फागुन का महीना, इस दिन रावण ने सीता माता का हरण किया। और शंकर जी वहां आकाश मार्ग से जा रहे थे। शंकर जी ने देखा तो राम जी रो रहे हैं, मेरी सीता सीता सीता। तो शंकर जी ने सोचा कि यहां यदि मैं राम के सामने जाऊंगा तो बात बिगड़ जाएगी। यदि शंकर जी ने जाकर राम को प्रणाम कर दिया तो लोग क्या समझेंगे? ये तो भगवान है, और भगवान राम तो छिपके रह रहे हैं ना मनुष्य रूप में। भगवान राम अपनी भगवत्ता प्रकट नहीं करना चाहते, वो छिप करके रहते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन है मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। हाँ प्रिय भक्तों, भगवान शंकर यदि वहां प्रकट हो जाते तो राम जो मनुष्य बनकर हैं वो मनुष्यता प्रकट हो जाती कि ये भगवान है। पकड़ में आ जाती बात। रावण समझ लेता कि ये भगवान है, क्योंकि शंकर जी किसी अरे गरे नत्थु खैरे को तो प्रणाम कर नहीं सकते। तब शंकर जी ने वहां प्रकट होकर प्रणाम नहीं किया, ऊपर आकाश से ही प्रणाम कर लिया। क्या प्रणाम किया? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। शंकर जी ने कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, जग को पावन करने वाले भगवान राम। सती देखो, जिनकी अभी अभी हमने कथा सुनी, वही ये दर्शन करो, ये वही राम है जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी। अब सती ने कथा तो सुनी नहीं थी। कथा सुनी होती तो ये प्रसंग भी आता कि सीता का हरण रावण ने किया और लीला कर रहे हैं राम। पर सती ने कथा नहीं सुनी तो शंकर जी को देखा। शंकर जी को देखकर सती ने कहा, आपने कोई भांग वांग तो नहीं पी ली?
शंकर जी ने कहा अभी तो हमने भांग नहीं पी, और वैसे भी शंकर जी कोई नशा नहीं करते। आप लोगों को क्या लगता है शंकर जी नशा करते हैं? ये दुनिया वाले गंजेड़ियों ने शंकर जी को बदनाम कर दिया। गांजा पीने वाले गांजा पीते हैं और हर हर महादेव बम बम कहते हैं। ये गांजा पीने वालों ने शंकर जी को बदनाम किया है। शंकर जी गांजा नहीं पीते, शंकर जी कोई नशा, शंकर जी एक ही नशा करते हैं, केवल राम नाम का नशा है। और शंकर जी ना, लोग कहते हैं शंकर जी भांग खाते हैं। अरे पागल हो, दिमाग खराब है, बुद्धि सठिया गई है लोगों की। शंकर जी धतूरे में कितना जहर है बताओ, भांग में क्या है? अरे शंकर जी तो जहर पीते हैं, जहर। हाँ, जो व्यक्ति जहर पी ले उसे धतूरे का जहर काम करेगा? बोलो। आप कहते हैं धतूरा बड़ा जहरीला है, हाँ जी है। आक बड़ा जहरीला है, हाँ जी है। तो क्या जहर से ज्यादा जहरीला है? शंकर जी तो नीलकंठ हैं, गला यहां जहर थाम रखा है शंकर जी ने। तो शंकर जी तो जहर धारण करने वाले हैं। ये गंजेड़ियों को भी पिलाओ, एक एक सल्फास दो, जहर पियो। क्या पी रहे हो तुम? शंकर जी को और बदनाम कर रहे हो। शंकर जी ने जहर पिया, तुम भी पियो जहर। शंकर जी भगवान के परम भक्त हैं, इनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति पावन होता है। शंकर जी ने लाख समझाया सती को, ये भगवान। सती बोली आपने कोई, आपकी बुद्धि में कुछ गड़बड़ हो गई है, आपने जरूर आज सोए नहीं, कथा सुनते रहे, आपको कुछ का कुछ, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? शंकर जी बोले क्यों नहीं हो सकते? सती बोली यदि भगवान होती तो भगवान सर्वज्ञ है, इन्हें पता होता कि मेरी पत्नी का हरण रावण ने किया है, इन्हें क्यों नहीं पता? शंकर जी ने कहा देवी इन्हें सब पता है। तो पार्वती सती ने कहा फिर ये रो क्यों रहे हैं? अच्छा, राम जी इतना बढ़िया रो रहे थे कि सती को संदेह हो गया, एकदम असली वाला रो रहे थे। जैसे पिक्चर में अभिनेता अभिनय करता है ना, ऐसा लगता बिल्कुल सही में रो रहा है। हाँ जी, वो सही में नहीं रोता, नकली है, उसका रियल जीवन कुछ और होता है, पिक्चर में कुछ और दिखता है। कहने का अर्थ यह है कि जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं है। सती ने कहा कि हमें तो संदेह है। अब देखो, जब कथा नहीं सुनी ठीक ठाक से तो संदेह उत्पन्न हो गया। और गीता में लिखा संशयात्मा विनश्यति, भगवान को लेकर किसी को संदेह है तो क्लियर कर लो। शंकर जी ने समझाया तो समझ लेना चाहिए था, पर नहीं समझा। जब गुरुजन आपको समझाएं तो समझ लो, और नहीं समझोगे, भगवान को लेकर फिर भी संदेह तुम बनाए रखोगे तो वही संदेह तुम्हारा नाश कर देगा। ये इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं होगा। सुनो, अब सती जी ने कहा, शंकर जी ने बहुत समझाया, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहि, कहिने तिनिगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति माया धनि, अवतर्यु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। कितना बढ़िया लिखा है। शंकर जी कह रहे हैं सती यह वही राम है जिनका योगी मुनि ध्यान करते हैं, जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी, जिनको हम अपने चित्त में रखते हैं, ये वही राम है। तो और इन्होंने अवतार धार, देखो शंकर जी का वचन है, अवतर्यु अपने भगत हित निज तंत्र निज नित रघुकुल मणि। अपने भक्तों का हित करने के लिए यह रघुवंश मणि भगवान नारायण
आज अवतरित हुए हैं, राम बनकर लीला कर रहे हैं। यह भगवान है, यह प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अवतार आपने लिया है, भक्तों के लिए अवतार। पर सती को कहते हैं ना विनाश काले, हाजी